क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका टीडीएस डिडक्ट तो हुआ बट फॉर्म 26 एएस में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ? तो इसके लिए आप डिडक्टर से बात करके टीडीएस रिटर्न को रिवाइज करवा सकते हैं, जिससे कि ये टीडीएस आपके फॉर्म 26 एएस में शो हो जाए। बट अब इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टाइमलाइन इशू कर दिया है और कुछ कंसर्न रेज हुए हैं। सो क्या है ये सब चीजें, आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हे एवरीवन, दिस इज सी नेहा गुप्ता। वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आई होप आप सब लोग फिट होंगे, अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। मैं आ गई एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बट हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। अभी तक के प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोग टीडीएस रिटर्न कितनी भी बार रिवाइज कर सकते थे और कभी तक की भी रिवाइज कर सकते थे। इट मीन्स मैं चाहूं तो आज से 10 साल पहले की भी टीडीएस रिटर्न रिवाइज कर सकती थी। बट अब फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, ध्यान से सुनिएगा, फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 आप टीडीएस रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 6 ईयर्स की रिवाइज कर पाएंगे। सो इट मीन्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 7-8 टू द फाइनेंशियल 18-19 अगर आपको टीडीएस रिटर्न रिवाइज करनी है तो उसकी लास्ट डेट है 31 मार्च 2025। सो अब अगर इससे पहले आपकी कोई भी रिटर्न, यानी कि फाइनेंशियल 18-19 से पहले आपका कोई भी टीडीएस क्रेडिट आपको नहीं मिल पाया है और आप टीडीएस रिटर्न रिवाइज करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए 31 मार्च 2025 तक आपको ये एक्शन लेना होगा। नाउ अब जो पॉइंट ऑफ कंसर्न आता है, जो कि लोग मुझसे काफी क्वेरी कर रहे हैं जिसको लेकर कि नेहा हमें क्या करना है इस प्रोविजन का, कौन सा हम रिफंड ले पाएंगे हम अगर टीडीएस रिटर्न रिवाइज कर देंगे उससे पहले। तो पॉइंट को समझिए। अगर एग्जाम्पल के साथ समझते चलिए, एक फाइनेंशियल ईयर 16-17 की टीडीएस का क्रेडिट था जो आपको नहीं मिला, आपने रिटर्न फाइल कर दी, क्रेडिट को भी आपने क्लेम करने की कोशिश की, बट आ गया सेक्शन 245। सेक्शन 245 क्या कहता है कि आपने टैक्स कम पे किया है, अब आप टैक्स भी पे करिए और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करिए। बट आप ये कह रहे हैं कि नेहा मेरा तो टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, तो मैं किस बात का टैक्स और इंटरेस्ट पे करूं। बट इनकम टैक्स पोर्टल तो नहीं कह रहा ना कि आपका टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बात करनी होगी डिडक्टर से कि भाई टीडीएस का मुझे क्रेडिट पोर्टल पे दो, यानी कि अपनी रिटर्न रिवाइज करो। सो जब डिडक्टर अपनी टीडीएस रिटर्न रिवाइज करेगा तभी आप पोर्टल पे देख पाएंगे कि आपका टीडीएस क्रेडिट एक्चुअल वहां पे आ गया है, तभी आप सेक्शन 245 का स्पॉन कर पाएंगे और तभी ये मैटर सॉल्व हो पाएगा। सो इसके लिए लास्ट डेट है 31 मार्च 2025। अब आपको क्या करना है, अपना इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन कीजिए, चेक करिए कि कोई भी फाइनेंशियल 18-19 से पहले सेक्शन 245 का नोटिस ना हो जहां पर टीडीएस क्रेडिट की वजह से आपको टैक्स पे करना बन रहा हो। और अगर ऐसा है तो आज ही किसी प्रोफेशनल से आप कंसल्ट कर सकते हैं या फिर खुद से भी देख सकते हैं। जो भी टीडीएस क्रेडिट नहीं मिले हैं उन कंपनी से बात करके टीडीएस रिटर्न को रिवाइज करवा लीजिए बिफोर 31 मार्च 2025। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड अगर आपकी कोई भी और क्वेरी है तो या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 8375831676 या फिर मुझे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। वेबसाइट है cnehagupta.com। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।